आदरणीय भाइयों, बुजुर्गों, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, सबसे पहले तो हम उस शहीद के चरणों में नमन करते हैं जिसने अपने हक और अधिकार के लिए शहीदी दी है और आप सभी लोगों को झंझोड़ा है, जगाया है, अपनी बात को अपनी कुर्बानी देके उठाया है। साथियों, जैसे प्रिंस जी बता रहे थे, तो हम कोई ये नहीं है कि किसी का अधिकार छीन रहे हैं, किसी के अधिकार की कोई बात नहीं। हमारा झगड़ा केवल उन जमीनों से है कि जो कि गलतफहमी है कि शायद पंचायती जमीनों को हड़पने की बात कर रहे हैं, पंचायती जमीनों को नहीं। हमारा झगड़ा उन जमीनों से है जो हमारे हिस्से से काट के छोड़ी गई थी। ये सभी गांवों में नहीं है, सभी गांवों में नहीं है, ये किसी किसी गांव में है, किसी में बहुत ज्यादा है और किसी में थोड़ी है। कहीं पे ये पूरे गांव ने छोड़ दी, कहीं पे किसी पट्टी ने छोड़ दी, पट्टी ने एक ने ज्यादा छोड़ दी, दूसरी ने कम छोड़ दी, किसी एक पट्टी ने छोड़ दी, दूसरी ने नहीं भी छोड़ी। ये वो जमीनें हैं कि आपने अपने काम के लिए आप खेती करते थे, 1000 किल्ला था, 800 में आपने खेती की, 100 किल्ला आपने जंगल के लिए छोड़ दिया, 100 किल्ला आपने डंगर चगाने के लिए छोड़ दिया। ये हमारे हिस्से की जमीनें थी। अब उन हिस्से की जमीनों को जो सरकार ने कानून बदल के अपने नाम करवा लिया, अब सरकार कानून बदल के तो हमारी जो अपने घर की जमीन है उसको भी करवा सकती है। कानून तो सरकार ने बनाना है ना, तो सरकार ने कानून बदल के अपने पक्ष में कर लिया। हम ये कहते हैं कि जो आपने कानून बनाया वो कानून गलत बनाया। ये हमारा हिस्सा था और हमारा हिस्सा ही रहना चाहिए। आपने ये कानून ही गलत बनाया और उस कानून को दोबारा बदले, जिसकी जितना हिस्सा है उतना उसके पास जाए। हम ये भी नहीं कहते कि किसी के हिस्से में आते हैं 2 किल्ले, वो कब्जा करे 5 किल्ले का, नहीं, हम बिल्कुल खिलाफ है। अगर उसके 2 किल्ले हिस्से का तो उसके 2 किल्ले उसके पास आए, किसी के 5 किल्ले जा रहे हैं तो उसके 5 किल्ले आए। तो ये जमीनें बहुत से लोगों ने बांट भी ली, आगे बेच भी दी। अब और इनका अब मोहाली में एक गांव आया है, तो उस गांव में जमीन इक्वायर हुई है और उस गांव में इक्वायर हुई है काफी साल पहले, तो इस जमीन का पैसा किसानों को मिला है। जिसका जितना हिस्सा था उसको उतना मिला है। तो हम अपने हिस्से की बात कर रहे हैं, हम किसान के हिस्से की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे कि पंचायत की जमीन दबा ली जाए, जो तालाब के लिए जमीन छोटी थी वो दबा ली जाए, जो किसी और काम के लिए जमीन छोटी थी उस पर कोई अवैध कब्जा कर ले, उसका हमारा कोई रौला नहीं। वो पंचायत जाने, वो किसान जाने। हमारा झगड़ा केवल उस जमीन का है जो हमारे हिस्से से छुटी थी और अब सरकार उसको पंचायत के नाम कर रही है। और उसके बाद जो है इन सारी जमीनों को किसी तरह न किसी तरह से इकट्ठे करके और उसके बाद कंपनियों को लीज पे देंगे। लैंड बैंक 2 साल पहले लैंड बैंक का सरकार ने बना दिया। कोर्ट का फैसला तो अप्रैल में आया है, 2 साल पहले ही सरकार को पता है कि कोर्ट का फैसला किसानों के खिलाफ आएगा। लैंड बैंक बना दिया। अभी एक दिन खबर आ रही थी 27,000 एकड़ जमीन लैंड बैंक में चली गई। तो कंपनियों को जब ये लीज पे देंगे, कंपनियों को खेती में इंटर कराएंगे। जिन 3 कानूनों के लिए आप लड़े, उस 3 कानूनों को पिछले दरवाजे से ला रहे हैं। यानी खेती का जो कारोबार है वो कंपनियों के हवाले, कारपोरेट के हवाले करना है। उसी के तहत ये भी एक षड्यंत्र हमें नजर आ रहा है। तो साथियों, ये जिसके लिए हमारा भाई शहीद हुआ है, तो वो
आप सबका मामला है, जितने की जमीनें छुट्टी हुई उन सबका मामला है, केवल एक किसान का नहीं। और उसी के लिए हम जो है वो लड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। बाकी तो जीत हार तो उस मालिक के हाथ में, उस परमात्मा के हाथ में। अब जो हादसा यहां पे हुआ है, तो शायद कल से कोई बात सरकार से नहीं हुई। अगर सरकार या प्रशासन कोई बात करना चाहता है तो वो आ सकता है, बात कर सकता है, पंचायत के बीच में कर सकता है, क्योंकि मामले तो बातचीत से ही सुलझते हैं। कितनी बड़ी देशों की लड़ाइयां हो जाएं, समाज की लड़ाइयां हो जाएं, बात तो बातचीत भी आगे नहीं बढ़ती है। तो अगर सरकार कोई बातचीत करना चाहती है, अगर प्रशासन कोई बातचीत करना चाहता है तो आके बात कर सकता है। बात करने के लिए कोई मनाही नहीं है। और एक बार बात शुरू हो, उसके बाद फिर जैसा उनकी तरफ से आएगा, जैसा हमारी तरफ से आएगा, फिर आपके बीच में बैठ बैठ के बात करते रहेंगे। तो फिलहाल तो हमारा ये है कि अगर कोई बात करना चाहता है तो आ जाए, और भाई नहीं बात करना चाहता फिर हम भी अपना जुगाड़ देखें और देखें बड़ा क्या करें। अब कल के तो उनकी वेट कर रहे हैं, कल से आज तक शायद कोई बातचीत के लिए नहीं आया। और अगर अब कोई आना चाहता है तो आ जाए, और नहीं कोई आना चाहता भैया फटाफट फैसला ले। समाज की पंचायत बैठी है तो सबने मिलके फैसला लेना है। तो और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि आज तक जितने भी अत्याचार, जितने भी जुल्म हुए, वो कभी बिना कुर्बानी के नहीं रुके। शहीदियां देनी पड़ती है उनके लिए। हमारे बीच से जितने लोग बैठे हैं, आगे भी जो आंदोलन हो, किसी के साथ क्या हो जाए वो मालिक जाने। और मैं ये कहता हूं कि जुल्म करना पाप है, जुल्म सहना महापाप है। सैल्यूट करते हैं अपने भाई को जिसने जुल्म बर्दाश्त नहीं किया, जान ही दे दी। तो साथियों, एक बात और हमारे सामने जो आई थी कि इसी गांव के कुछ भाई दूसरी तरफ भी लग रहे हैं। हमारी बेनती ये है, हम किसी के विरुद्ध नहीं है, हम कोई आपसी झगड़े के किसी के विरुद्ध नहीं है। हमारा झगड़ा केवल सरकार से है और केवल अपने अधिकार पे है। हाँ, एक बात हो सकती है कि एक आदमी अपना हिस्सा दान करना चाहे, दूसरा आदमी अपना हिस्सा ना दान करना चाहे, अलग बात है। तो हमारा आपसी कोई झगड़ा नहीं है किसी से। हम सब भाइयों से रिक्वेस्ट करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे भी ये समाज की लड़ाई है, ना कि हमारी व्यक्तिगत और ना हमारी कोई निजी। हमारी लड़ाई जो है वो समाज की है और हमारा अधिकार। हम तो ये कहते हैं कि जितनी है सारी को अपना अपना जिस चीज का हिस्सा बांटो। किसी के हिस्से में आधा किला आता है वो अपना आधा ले ले, किसी के हिस्से में 2 आते हैं वो अपना 2 ले ले, जो बाकी बची है उसको ही बांटो, वो पंचायत की नहीं है। मुश्तरके का मतलब होता है साझी। मुश्तरके का मतलब होता है हम सब ने, अगर 10 हिस्सेदार हैं, 10 हिस्सेदारों में से अपना कुछ हमने अपना शेयर डाल के 10 किले वाले ने 1 किला दिया, 5 किले वाले ने आधा किला दिया, 20 किले वाले ने 2 किले दिए, ऐसे हमने अपने साझे पर्पस के लिए, साझे काम के लिए छोड़ दी, उसको मुश्तरका बोलते हैं। सरकार का तो किसी खाते में नाम ही नहीं है, पंचायत का तो किसी खाते में नाम ही नहीं है। पंचायत का मतलब सरकार। और एक बात और बता दूं, ये जितनी पंचायती जमीनें हैं ये भी सरकार अपनी मान रही है, इसीलिए तो लैंड बैंक बनाया है। और एक और बहुत सनसनीखेज खबर आई है, उसका मैं यहां खुलासा ना करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, क्योंकि अभी उसको बताऊंगा तो कच्ची, तो थोड़ी अधूरी सी बात हो जाएगी। एक और बहुत बड़ा षड्यंत्र आपके साथ सरकार कर रही है, उसके लिए जल्दी 1-2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, वो भी बताऊंगा। वो भी जमीन हड़पने का मतलब किस तरह से आप पंचायत की प्रॉपर्टी जो है वो सरकार अपने नाम कर रही है।
जिसको पंचायत जो गांव की है, गांव ने अगर अपने काम के लिए 50 किले छोड़े तो वो गांव के हैं, जो मुस्तरके की है वो किसानों की है। जो हमने शमशान घाट के लिए छोड़ ली, हमारी कोई कहीं पे कोई मंडी बनानी है, कोई मंदिर बनाना है, कोई गुरुद्वारा बनाना है, कोई तालाब बनाना है, कहीं स्कूल बनाना है, उस काम के लिए छोड़ ली, वो सारी पंचायती है, उसको भी सरकार अपने नाम कर रही है। तो इसका एक और षड्यंत्र जो सरकार ने रचा है, जो नया एक और पास किया है इन्होंने, उसका खुलासा ही बहुत जल्दी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करूंगा, ताकि बात उठे तो वो पूरी उठे, वो अधूरी ना उठे। तो साथियों, एक बार हमारी फिर प्रशासन को यहाँ के चेतावनी कह लीजिए, चाहे मैसेज देना कह लीजिए, यहाँ पे CID, इंटेलिजेंस, सभी संस्थाएं सरकार की मौजूद होंगी। तो अगर कोई भाई बात करना चाहता है तो पंचायत के बीच में आके बात कर सकता है, पंचायत बात करने के लिए तैयार। धन्यवाद।